Surface theory, differential geometry, video number 13, second fundamental forms, video number 2। पिछले वीडियो के बातचीत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले नोशन ऑफ टी। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में आपने पढ़ा था नोशन ऑफ एच। अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर इज डिनोटेड बाई एच। उसी प्रकार से बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी है। अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर माने पहला तीसरा, अंडर रूट पहला तीसरा माइनस दूसरे के स्क्वायर ई एफ जी। वैसे यहाँ पे एल एम एन, तो अंडर रूट पहला तीसरा एल एन माइनस दूसरे के स्क्वायर एम स्क्वायर इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी। एक नोटेशन गढ़ा गया। दूसरे क्रम पे आपको हम बताएं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ n1 एरो एंड n2 एरो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ n1 एरो एंड n2 एरो। We know that n is equal to vector r1 cross vector r2 upon h। n arrow is equal to यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना। It means that unit vector n is perpendicular to r1 vector and also perpendicular to r2 vector। r1 cross r2 is perpendicular to r1 as well as to r2। We know that a vector of constant magnitude, a vector of constant magnitude is perpendicular to its derivative vector, वेक्टर डिफरेंशिएशन में इसको आप लोग पढ़े हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। इज परपेंडिकुलर टू इट्स डेरिवेटिव वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर आता है वो भी तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होता है। बीइंग अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, n arrow is perpendicular to its derivative vector n1 arrow as well as to n2 arrow। कैपिटल n एरो यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता रे भाई। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होने के नाते n एरो अपने डेरिवेटिव वेक्टर्स n1 एरो n2 एरो के परपेंडिकुलर होगा। नंबर 2, from 1 and 2 we conclude that देखो जो वेक्टर n है वो चार वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। अच्छा लगने के लिए मैं कलर्ड कर दे रहा हूं ये अब अच्छा लग रहा है ना। देखो जो वेक्टर n है वो r1 के भी परपेंडिकुलर है, r2 के भी परपेंडिकुलर है, n1 के भी परपेंडिकुलर है, n2 के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो n1 n2 r1 r2 चार वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो चूंकि हम इसकी मीनिंग लिख रहे हैं तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे कि दिस एंड दिस आर कोप्लेनर विथ r1 and r2। वी कंक्लूड दैट n1 arrow
N2 arrow are coplanar with वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ये रहा, दो बातें हो गई। तीसरी बात, वैल्यू ऑफ LMN इन टर्म्स ऑफ N1 एरो एंड N2 एरो। values of LMN in terms of vector N1 arrow and vector N2 arrow, ये डेरिवेटिव वेक्टर्स हैं। मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ पहले, फिर उसको डेराइव कर दे रहा हूँ। L इज इक्वल टू माइनस N1 एरो डॉट R1 वेक्टर। M के दो मान होते हैं, M इज इक्वल टू माइनस N2 एरो डॉट R1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस N1 एरो डॉट R2 वेक्टर, और कैपिटल N बराबर होता है माइनस N2 एरो डॉट R2 वेक्टर। यही रिजल्ट है। अब आइए इनको हम डेराइव करें। इन्हें आपको याद करके भी रखना पड़ेगा। We know that capital N arrow is perpendicular to vector R1. Also, capital N arrow is perpendicular to vector R2. Therefore, N arrow dot R1 vector equals to 0, number 1, and N arrow dot vector R2 equals to 0, number 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को U और V के रिस्पेक्ट में बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। Differentiating one with respect to U and V respectively, we obtain पहले U के रिस्पेक्ट में N arrow dot R11 वेक्टर प्लस N1 arrow dot R1 वेक्टर इक्वल्स टू 0, कामा, फिर इसी को V के रिस्पेक्ट में N एरो डॉट R12 लिखो चाहे R21 लिखो, दोनों बराबर होते हैं, प्लस N2 एरो डॉट R1 वेक्टर इक्वल्स टू 0। N डॉट R11 को ही L से डिनोट करते हैं, ये हो गया L प्लस N1 एरो डॉट R1 वेक्टर इक्वल्स टू 0। N डॉट R12 को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, M प्लस N2 arrow dot R1 vector equals to 0, implies that L is equal to minus N1 arrow dot R1 vector, comma, M is equal to minus N2 arrow dot R1 vector। इनको हम नंबरिंग कर दे रहे हैं सम्मिलित रूप से, नंबर 3 सम्मिलित रूप से सामूहिक कंबाइंड नंबरिंग कर दिया। तो L की वैल्यू आ गई देखो, और M की दो वैल्यूज है उसमें से एक आ गई। यही ट्रीटमेंट 2 के साथ करोगे तो M की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली और वो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू differentiating 2 with respect to U and V respectively,
रिस्पेक्टिवली माने क्रमशः, बारी बारी, पहले u के रिस्पेक्ट में फिर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। v ऑब्टेन। नंबर 2 है n एरो डॉट u के रिस्पेक्ट में r12 प्लस n1 एरो डॉट r2 वेक्टर इक्वल्स टू 0, फिर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, n एरो डॉट r22 वेक्टर प्लस n2 एरो डॉट r2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। नोटेशन डालिए, implies that कैपिटल M प्लस n1 एरो डॉट r2 वेक्टर इक्वल्स टू 0 और ये कैपिटल N प्लस n2 एरो डॉट r2 वेक्टर इक्वल्स टू 0 implies that, सुनो ऐसा करो, नंबर न डालो क्योंकि जो प्रूव करना सब लिखा ही हुआ है, इसको हम क्या करें, बक्से में बंद कर दें, हाईलाइटर लगा दो, चाहो बॉक्स बंद करना माने हाईलाइट करना, हाईलाइटर लगा दो। m इज इक्वल टू माइनस n1 एरो डॉट r2 वेक्टर एंड n इज इक्वल टू माइनस n2 एरो डॉट r2 वेक्टर। ये तो कुल मिला के काम पूरा हो गया ना। यहाँ पर एक फुट नोट हम लगाना चाह रहे हैं। देखो m के दो मान बराबर हैं आपस में, m के दो वैल्यूज बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया n1 एरो डॉट r2 वेक्टर बराबर n2 एरो डॉट r1 वेक्टर। देखो देखने से पढ़ने से कितना सुंदर लग रहा है, तो ये भी एक रिजल्ट दिमाग में रखना है, हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़ी जाए। ये रहा। इसके बाद हम दो रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। अब हेडिंग डाल के भी उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, थ्योरम लिख करके प्रस्तुत कर सकते हैं, रिजल्ट्स लिख करके प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो प्रस्तुति जैसे मन करे वैसे कर लिया जाए। तो हम हेडिंग ऐसे डाल दे रहे, वैल्यूज ऑफ एच एन एरो क्रॉस n1 एरो एंड एच एन एरो क्रॉस n2 एरो, इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें। जो वैल्यूज निकालनी है उसको हम पहले लिख ही दे रहे हैं, है ना। एच एन एरो क्रॉस n1 एरो बराबर होता है m r1 वेक्टर माइनस l r2 वेक्टर एंड h n एरो क्रॉस n2 एरो ये बराबर होता है n r1 वेक्टर माइनस m r2 वेक्टर। अब इसी को डिराइव कर दो, ये प्रूव कर दो ना, इसी को प्रूव कर दो। h और n साथ साथ आए तो हम n वाला फार्मूला लिखेंगे तो उसी में आ जाएगा। वी नो दैट n एरो इज इक्वल टू वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर r2 अपॉन h, ठीक है ना। तो अब h इधर कर दो, implies that h n एरो इज इक्वल टू r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर। नंबर 1, इसको हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू u, we get h n1 arrow plus h1 n arrow is equal to फर्स्ट फंक्शन क्रॉस u के रिस्पेक्ट में सेकंड का डेरिवेटिव r12 वेक्टर प्लस u के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का डेरिवेटिव r11 वेक्टर क्रॉस सेकंड। h n1
इसी को हटाना है। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, taking cross products with capital N arrow, we get N arrow cross H N1 arrow plus N arrow cross H1 N arrow equals to N arrow cross bracket R1 vector cross R12 vector प्लस N एरो क्रॉस ब्रैकेट R11 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर। देखो इस क्रॉस प्रोडक्ट में H स्केलर है, किनारे हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, H1 implies that H N एरो क्रॉस N1 एरो, ये आ गया, प्लस H1 N एरो क्रॉस N एरो इज इक्वल टू, ट्रिपल प्रोडक्ट वाला डेफिनेशन लगाएं, N एरो डॉट R12 वेक्टर विथ R1 वेक्टर माइनस N एरो डॉट R1 वेक्टर विथ R12 वेक्टर प्लस यहाँ भी वही N एरो डॉट R2 वेक्टर विथ R11 वेक्टर माइनस N एरो डॉट R11 वेक्टर विथ R2 वेक्टर। N क्रॉस N 0 हो जाएगा, N डॉट R1 0 हो जाएगा क्योंकि N परपेंडिकुलर टू R1 होता है, N डॉट R2 0 हो जाएगा क्योंकि N परपेंडिकुलर टू R2 होता है। implies that H N arrow cross N1 arrow, क्या क्या बचा, N डॉट R12 N arrow डॉट R12 वेक्टर विथ R1 वेक्टर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस N डॉट R11 विथ R2। कारण लिखना है तो लिख दीजिए, सिंस N इज परपेंडिकुलर टू R1 वेक्टर, N इज परपेंडिकुलर टू R2 वेक्टर। ये इतनी छोटी बात है लिखने का भी मन नहीं करता ना। implies that H N एरो क्रॉस N1 एरो इज इक्वल टू, नोटेशन याद करिए, M R1 वेक्टर माइनस L R2 वेक्टर। पहला रिजल्ट हो गया, मिला ले, M R1 माइनस L R2, बिल्कुल ठीक है। अब इक्वेशन 1 के साथ यही ट्रीटमेंट करिए, स्टार्टिंग विद द डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू V। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू V, वी गेट, शुरू करें, V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को सफिक्स 2 लगा के प्रदर्शित करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। H N2 एरो प्लस H2 N एरो इज इक्वल टू R1 वेक्टर क्रॉस R22 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट्स विथ N एरो, taking cross products with an arrow, we have यहाँ पे तो एक स्टेप बचा ले रहे हैं, स्केलर किनारे हट जा रहा है, H विथ N एरो क्रॉस N2 एरो, इधर से क्रॉस कर रहे हैं, प्लस H2
एन एरो क्रॉस एन एरो इज इक्वल टू एन एरो क्रॉस ब्रैकेट R1 वेक्टर क्रॉस R22 वेक्टर प्लस एन एरो क्रॉस ब्रैकेट R12 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर, ये 0 हो गया। implies that H n arrow cross n2 arrow is equal to bracket n dot R22 with R1 vector minus n dot R1 vector with R22 vector by the definition of vector product of three vectors plus n dot R2 with R12 minus n dot R12 with R2। तो किस डेफिनेशन के तहत ये लिखा गया मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो, भूल गया हूँ। कारण मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी विथ बी माइनस ए डॉट बी विथ सी कहिए चाहे बोलिए टाइम्स ऑफ सी, क्योंकि ये स्केलर है ना, तो स्केलर टाइम्स ऑफ सी, स्केलर टाइम्स ऑफ बी, तो इसको पढ़ते हैं ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी, या पढ़ते हैं ए डॉट सी विथ बी माइनस ए डॉट बी विथ सी। कैसे इसको याद रखें, देखो इसका डॉट पहले आउटर के साथ लेना, देखो ये इस लिखावट में ये आउटर है इधर, ये आउटर है इधर, ये इनर है, तो ए डॉट आउटर विथ बचा हुआ माइनस ए डॉट इनर विथ बचा हुआ, यही है। देयरफॉर फिर यहां से शुरू करिए लिखना, एच एन एरो क्रॉस एन टू एरो इज इक्वल टू n डॉट R22, नोटेशन याद करिए, n R1 वेक्टर और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस m R2 वेक्टर, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। ओके, n R1 माइनस m R2 बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट होता है अम्बलिक, उसके बारे में हम जब प्रिंसिपल कर्वेचर्स पढ़ेंगे, लाइन्स ऑफ कर्वेचर, तो वहाँ भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बुनियादी चर्चा कर लें। अम्बलिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन सेक्शंस चैप्टर में भी आप अम्बलिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अम्बलिक सरफेस पर स्थित वो पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट प्लेन्स सर्कुलर सेक्शंस के पैरेलल हों। दूसरा डेफिनेशन यहां मैग्नीट्यूड्स के रूप में देखिए, अ पॉइंट ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड एन अम्बलिक where L by E equals to M by F equals to G by N, और L by E equals to G by N semicolon F equal to 0 m इक्वल टू 0, यानी f भी 0 हो m भी 0 हो और ये रेशियो इस रेशियो के बराबर हो। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं, ये रेशियो के बराबर हो, g बराबर 0 n बराबर 0 हो जाए, ये रेशियो बराबर हो, l बराबर 0 e बराबर 0 हो जाए। लेकिन हम इसी को लिख रहे हैं क्योंकि प्रायः f इक्वल टू 0 सरफेसेस पे देखने को मिलता है, f के साथ साथ m बराबर 0 भी देखने को मिले ऐसा कम होता है। और आपको मालूम है जहां f बराबर 0 होता है उस सरफेस पर पैरामेट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल होते हैं। एग्जाम्पल,
on the surface of a sphere, each point is an umbilic. Vector equation of sphere is given by small r vector is equal to कंपोनेंट फॉर्म में लिखना a sin u cos v, a sin u cos v, a sin u sin v और a cos u, ये होता है a sin u cos v, a sin u sin v, a cos u। अब ई एफ जी इसका आप निकाल चुके हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पढ़ाते समय। फॉर दिस स्फेयर E इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एफ इक्वल्स टू 0, G इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू, G इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पढ़ाते समय ये आप निकाल चुके हैं। सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो h निकालेंगे, h बराबर अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर, एफ चूंकि 0 है इसलिए e इंटू जी, ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर यू अंडर रेडिकल ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन यू। अब हम R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर निकाल लें। R1 नहीं आपके पास है, निकाल लो, निकाल के भरते चलो। U के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, A cos u cos v, A cos u cos v, A cos u sin v, A cos u sin v माइनस A sin u। R2 निकालिए, माइनस A sin u sin v, माइनस A sin u sin v, A sin u cos v और v के रिस्पेक्ट में इसका हो गया 0 इक्वल्स टू, ये छूटा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर u cos v। हम आई नहीं लिख रहे या चलो लिख देते हैं, आई कैप प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू साइन वी जे, फिर ये छूटा ए स्क्वायर साइन यू कॉस स्क्वायर वी, ए स्क्वायर साइन यू कॉस स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर साइन यू कॉस यू साइन स्क्वायर वी, ये के का कोफिशिएंट आ गया। ठीक है भाई, दैट इज R1 क्रॉस R2 बराबर ब्रैकेट में कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया जाए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉस वी कामा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू साइन वी कामा, और इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ए स्क्वायर साइन यू कॉस यू कॉमन लेंगे तो वही आएगा
ए स्क्वायर साइन यू कॉस यू, साइन यू कॉस यू, ये रहा R1 क्रॉस R2 आ गया। अब हम क्या निकालना है, कैपिटल एन एरो जो कि बराबर होता है वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 अपॉन H। ये बराबर क्या होगा, H माने ए स्क्वायर साइन यू, ए स्क्वायर साइन यू से भाग दोगे तो ए स्क्वायर सब खत्म हो जाएगा और साइन यू और कम करते चलिए तो कितना हो जाएगा भाई, साइन यू कॉस वी कामा साइन यू साइन वी कामा और कॉस यू, ये रहा। अब हम लोग निकाल लें R11 वेक्टर इज इक्वल टू, ये R1 है बेटा, ये R1 के घटक हैं कंपोनेंट्स, उसको फिर u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए साइन यू माइनस ए साइन यू कॉस वी कामा माइनस ए साइन यू साइन वी कामा माइनस ए कॉस यू, ये आ गया। फिर R2 का u के रिस्पेक्ट में, ये R2 है ये वाला, इसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस ए कॉस यू साइन वी माइनस ए कॉस यू साइन वी, ए कॉस यू कॉस वी, ए कॉस यू कॉस वी और 0, ये रहा। यही लिख दिया जाए R22 वेक्टर इज इक्वल टू R2 का v के रिस्पेक्ट में माइनस ए साइन यू कॉस वी माइनस ए साइन यू साइन वी और 0। अब LMN निकाल लें। तो इस तरीके से आपको पहली बार ट्रेनिंग मिल रही है कि सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स LMN कैसे निकालेंगे, वो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। R1 निकालो, R2 निकालो, फिर H निकालो, फिर R1 क्रॉस R2 निकालो, फिर N निकालो, फिर L बराबर होता है N एरो डॉट R11 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये n लिखा है, ये R11 लिखा है, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपको पता है ना, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाता है। तो चलो करो, माइनस ए साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी माइनस ए साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी हो गया पहला, माइनस ए साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी माइनस ए साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी, और तीसरे में तीसरा बढ़ाओ माइनस ए कॉस स्क्वायर यू माइनस ए कॉस स्क्वायर यू। देखो पहले दूसरे में माइनस ए साइन स्क्वायर यू कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी और माइनस ए कॉस स्क्वायर यू, कुल मिला के आ गया माइनस ए साइन स्क्वायर यू माइनस ए कॉस स्क्वायर यू इज इक्वल टू माइनस ए। एल आ गया। एम निकालिए, कैपिटल एन एरो डॉट R12 वेक्टर इज इक्वल टू, अब R12 से बढ़ाना है इसको, माइनस ए ये साइन यू कॉस यू साइन वी कॉस वी, साइन यू कॉस यू साइन वी कॉस वी, फिर दूसरा इंटू दूसरा ये प्लस ए साइन यू कॉस यू साइन वी कॉस वी प्लस ए साइन यू कॉस यू साइन वी कॉस वी, और तीसरा इंटू तीसरा 0 आएगा तो ये कैंसिल हो जा रहा है ना, बराबर आ गया 0। लास्ट में कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R22 वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये वाला है माइनस ए साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी, फिर माइनस ए साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी
और प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस ए साइन स्क्वायर यू कॉमन, ब्रैकेट बच गया, कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी, एंड फाइनली वी गेट माइनस ए साइन स्क्वायर यू। इसके लिए ई एफ जी निकाले थे हम लोग, वो नोट किए थे फिर मिटा दिया, तो याद भी नहीं है, मैं देख लूँ। इस कर्व के लिए ई कितना था, ए था शायद ना, ए, और एफ तो हमको याद है 0, और जी बिल्कुल नहीं याद है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू आया था क्या, ई ए स्क्वायर था भाई, एफ 0 था, और जी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू, जी बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू, ये था। और एलिमेंट आपके सामने है, तो आइए अम्बलिक वाला टेस्टिंग करें। नाउ f इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 है ना, देखो, एंड L बाई ई इक्वल्स टू L अपॉन ई, कितना आएगा, L अपॉन ई बराबर अलग से निकाल लो, माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए, और n अपॉन जी बराबर क्या आएगा, माइनस ए साइन स्क्वायर यू अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू बराबर कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन ए, तो इक्वल्स टू n अपॉन जी। हेंस each point on a sphere is an umbilic. इस वीडियो को यहीं पे मैं रोकता हूं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक होता है, एक नहीं दो होते हैं, वेनगार्टन इक्वेशंस। थैंक यू।